और काया की काया पूरी तरह पलट दी गई। पहला क्लाइंट स्विट्जरलैंड का था। उम्र करीब 70 साल की थी। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। जब वह होटल पहुंची तो काया को देखते ही पगला गया। उसका हाथ पकड़कर चूमता रहा, फिर बोला, लुक, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर एक रोमांटिक रात के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। काया ने उसके साथ ड्रिंक लिया, उस 5 स्टार की लॉबी में खाना खाया, डांस फ्लोर पर डांस किया और कमरे में आकर उससे लिपट कर सो गया। जब काया सुबह उठी तो वह जा चुका था। $2000 उसकी साइड टेबल पर रखे थे, गुलाब के एक फूल के नीचे। नॉट बैड, काया ने मुस्कुराते हुए सोचा। काया पारदर्शी रेशमी गाउन में मखमली चादर पर बड़ी बेफिक्री से सो रही थी। खिड़की की जाली से छनती धूप उसके सुनहरे जिस्म को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। काले बालों में गोल्ड स्ट्रीक्स की लटें हवा से उसके ओठों को रह रहकर चूम रही थीं। अधखुले गाउन में बिना ब्रा के उसके वक्षों का उभार उसकी खूबसूरती को और उभार रहा था। तभी घड़ी का अलार्म बजा। कमल की पंखुड़ी जैसी उनींदी आंखों को खोल गुलाबी नेचुरल नेल पॉलिश से सजी उंगलियों से उसने अलार्म को ऑफ करते हुए कहा, व्हाट एफ, 8 भी बज गए। कल रात शायद उसने पार्टी में ज्यादा पी ली थी। जल्दी से हॉस्टल के शार में घुसते हुए बेतरतीबी से गाउन उतार फेंका और बालों को बांधती शार में प्रवेश किया। काया 21 साल की, छरहरी, लंबी और बादामी रंग की लड़की थी। उसके नाक नक्श ऐसे कि जैसे भगवान ने उसे फुर्सत में गढ़ा हो। 2 साल से सिडनी के इस बोर्डिंग हाउस में पढ़ रही है। तीसरा साल आते आते उसे अपना कमरा, जिसमें बाथरूम अटैच्ड है, मिल गया है। वैसे भी यहाँ आने जाने के वक्त पर कोई पाबंदी नहीं है। काया एक अमीर घर से है। अमीरी ने उसे लगभग बिगाड़ ही दिया है। मॉम डैड जितने भी पैसे भेज दें पूरे नहीं पड़ते। एक पुरानी गाड़ी ले ली है तो उसके खर्चे अलग बढ़ गए हैं। अधिकतर पैसे ऑनलाइन ड्रेसेस और बैग पर ही खर्च होते थे, पर पिछले साल से यह खर्चा पूरा नहीं पड़ता है। जब से माइकल के साथ दोस्ती हुई है, रात रात भर सिडनी के महंगे बार और क्लब में जाने लगी है। शायद कभी उसके साथ ड्रग्स भी खा लेती है। सेक्स तो आजकल के युवा लड़के लड़कियों के लिए टैबू रह भी नहीं गया है। जब अपनी जी स्ट्रिंग बिकनी पहनकर काया बीच समुद्र तट पर जाती है तो सबकी आंखें उस पर टिककर रह जाती हैं। थी भी वो इतनी सुंदर, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। किसी भी एंगल से वह मॉडल से कम नहीं लगती। जब कमर और कूल्हे मटकाती तो सारे लड़के दिल थाम लेते। उसे भी लड़कों को ललचाने में बड़ा मजा आता। कोई भी उसे भारतीय मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने इंग्लिश एक्सेंट के कारण वो किसी को भी पागल बना देती। काया 10 मिनट बाद शार से निकली और बिस्तर पर पड़े कपड़ों के ढेर से धुली ब्रा और पैंटी पहन ड्रायर से बाल ड्राई करने ही लगी थी कि माइकल का फोन आया। हाय ब्यूटीफुल। हाय माइक, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। आई गॉट टू गो। अपनी फटी हुई जीन्स चढ़ाते हुए काया ने फोन काट दिया। कितनी भी मस्ती करे, पर काया को पता था कि क्लासेस तो अटेंड करनी ही हैं। पहले साल डिस्टिंक्शन लाने के लिए कड़ी मेहनत भी की थी उसने। फिर तो बस इतनी ही कोशिश रहती थी कि हर विषय में पास हो जाए। जल्दी जल्दी तैयार हुई, किताबें और बैग उठाकर बाहर निकली और अपना दरवाजा लॉक किया कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सुनाई दिया। वॉक करते हुए देखा माइकल का मैसेज था, स्वीट हार्ट, कीप योरसेल्फ फ्री टुमारो नाइट। कल आईवी लीग में चलते हैं। माइक कल की कल देखेंगे, स्टर्न आवाज में कहते हुए लगभग भागते हुए वक्त पर क्लास में पहुंच गई।
आई वेट फॉर यू मैसेज भेजकर एक सैंडविच और एक कैपेचिनो कॉफ़ी खरीदी। तभी ध्यान आया कि पैसे तो कल रात ही खत्म हो गए थे। आईवी लीग क्लब तो वैसे भी बहुत महंगा क्लब है। माइकल उसका फ्रेंड ज़रूर है, पर ऑस्ट्रेलिया में सब अपना अपना पे करते हैं। शायद ही कभी कोई कुछ भी किसी के लिए पे करता हो। मॉम डैड से इतनी जल्दी दोबारा नहीं ले सकती, तो क्या करें। बैठकर सोच ही रही थी कि सामने से जेफ आता दिखाई दिया। जेफ एक यूरोपियन लड़का था जो 6 फीट 1 इंच लंबा, नीली आंखों वाला हैंडसम लड़का था। उसके करीबी दोस्त बताते थे कि जेफरी एक गरीब परिवार से था और अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए एस्कोर्ट जिगोलो बन गया था। हमेशा तरीके से तैयार होता और ह्यूमर तो उसके शरीर की रगों में खून की तरह दौड़ता था। जिससे मिलता उसे हंसी के नजराने बांटते रहना उसकी आदत में शुमार था। काया को देखते ही मुस्कुराकर बोला, हेलो स्ट्रिपर, हाउ आर यू? काया ने पहली बार मुस्कुराते हुए पूछा, जेफ, आई एम नॉट अ स्ट्रिपर। तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो? देखो ना, अपनी फटी जीन्स और ये कटा टॉप। स्ट्रिपर कहते कहते उसने काया की शर्ट को और फाड़ दिया। काया, यू शुड लर्न पोल डांसिंग। तुम्हें पोल डांस सीखना चाहिए। पता है कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तो बेली डांसिंग, पोल डांसिंग को ही अपना कैरियर बनाना चाहिए। जेफ, एक बात तो बताओ, कितना कमा लेते हो तुम एस्कॉर्ट बनकर? काया ने जाने क्यों पूछ लिया। उसकी कमर में हाथ डालते हुए जेफ बोला, कभी कभी तो अमीर क्लाइंट $1,000 पर नाइट भी दे देती हैं। तो चलो तुम्हें अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवा दूं। काया के करीब आ कान में फुसफुसाते हुए उसने कहा। जाने क्या सोचकर या कुछ ना सोचते हुए काया ने कहा, ओके, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रियली? प्रॉमिस? तुम देखना कैसे तुम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाओगी। तो आज ही शाम को 5 बजे चलें? जेफ ने कहा। ठीक है, पर मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगी। क्या तुम मुझे पिक करोगे? काया ने पूछा। यस माई डॉल। कहते कहते जेफ ने उसके गालों को किस किया और दोनों अपने काम में लग गए। काया कमरे में 2 बजे वापस आई। 2 घंटे नैप ली। कल रात की भी नींद पूरी करनी थी। शाम 4 बजे ही जेफ का फोन आ गया। काया, गेट ड्रेस्ड, मैंने अपने बॉस को बता दिया है। वह 5 बजे हमारा इंतजार करेगा। यू आर सो ब्यूटीफुल काया। तुम देखना कैसे पैसा तुम्हारे ऊपर बरसेगा। काया ने बॉडी हगिंग लो नेक नीले रंग की घुटने तक की ड्रेस पहनी, ऊंची सैंडल पहन गुच्ची का बैग लिया, कोको शैनल परफ्यूम स्प्रे कर वो 5 बजे तैयार होकर उसका इंतजार करने लगी। काया जब जेफ की स्पोर्ट्स कार में बैठी तो उसे अचानक लगा कि वह बहुत स्पेशल हो गई है। जेफ ने कार की छत भी खोल दी। अचानक हवा ने काया के बंधे बालों को उड़ा दिया तो जेफ ने सॉरी कहते कहते खिड़की बंद कर दी। काया जब ऑफिस पहुंची तो देखकर दंग रह गई। ऑफिस था कि स्टूडियो। शीघ्र ही वह जेफ के बॉस थॉमस से मिले। उसे देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। बोला, काया, तुम इस प्रोफेशन के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी फिगर परफेक्ट है और फीचर्स इतने शार्प कि किसी का भी दिल को काट ले। यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। पर मुझे क्या करना होगा? काया ने पूछा। देखो, हम तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे। पहले फोटो सेशन होगा तो तुम बिकनी में फोटो खिंचवाना। माइंड तो नहीं करोगी ना? थॉमस ने खुलेपन से पूछा। जेफ ने कहा, नो नो, काया बहुत मॉडर्न है बॉस। तुरंत उसे मेकअप रूम में भेज दिया गया। एक महंगी बिकनी पहनने को दी गई और तमाम सेक्सी पोजों में उसके फोटो खींचे गए। वाकई में वो कमाल की लग रही थी, एकदम सेक्सी और हॉट। फोटो शूट के बाद ट्रेनिंग के लिए दिन निर्धारित किए गए और काया की काया पूरी तरह पलट दी गई। पहला क्लाइंट स्विट्जरलैंड का था। उम्र करीब 70 साल की थी। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। जब वह होटल पहुंची
तो काया को देखते ही पगला गया। उसका हाथ पकड़कर चूमता रहा, फिर बोला, लुक, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर एक रोमांटिक रात के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। काया ने उसके साथ ड्रिंक लिया, उस 5 स्टार की लॉबी में खाना खाया, डांस फ्लोर पर डांस किया और कमरे में आकर उससे लिपटकर सो गया। जब काया सुबह उठी तो वह जा चुका था। $2000 उसकी साइड टेबल पर रखे थे, गुलाब के एक फूल के नीचे। नॉट बैड, काया ने मुस्कुराते हुए सोचा। ड्रेसअप होकर मुस्कुराते हुए नीचे आई तो जेफ उसके इंतजार में लॉबी में ही बैठा मिल गया। उसे देखते ही उसके पास आया, चेहरे पर किस करते हुए बोला, हाउ वॉज योर नाइट स्ट्रिपर? काया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यू वर राइट, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरा 1 हफ्ते का खर्चा भी निकल आया। बट लेट्स गो, मेरी क्लास है। मेरी भी, जेफ ने कहा। तब तक होटल की वैले पार्किंग से ड्राइवर उसकी गाड़ी ले आया था। काया दौड़कर उसमें बैठी और जेफ ड्राइवर सीट की तरफ भागा। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, काया जरूर अपनी रात की कमाई $2000 को लेकर खुश थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर दोनों अपने अपने क्लासरूम्स की तरफ भागे। देयर वॉज नो टाइम टू थिंक। सच है, आज की युवा पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।